हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि लोवी द्वारा 2 अक्टूबर 2020 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो भारत जो है ये लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो इंडेक्स था इसके अंदर चौथे नंबर पर रहा था। ये ध्यान रखिएगा एशिया पावर इंडेक्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही पूरे भारत में पीएम वाणी स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है, पीएम वाणी। देखिए, पीएम वाणी का जो है यहाँ पर उद्देश्य क्या है, पूरे देश में पब्लिक वाईफाई एक्सेस उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। पहले तो पीएम वाणी के बारे में जानिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, पीएम वाणी का मतलब, देखिए पीएम यहाँ पर जो वाणी है इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म जो है वो आप ध्यान रखिएगा। पीएम वाणी का फुल फॉर्म है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का फुल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पूरे देश के अंदर वाईफाई एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर इसको यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना। हाल ही में किसने हवा से पानी निकालने के लिए हाइड्रोफोबिसिटी आधारित एक नई तकनीक विकसित की है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी। देखिए, यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी ने एक नई तकनीक जो है वहाँ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने विकसित की है, जिससे कि यहाँ पर हवा से जो है पानी का निर्माण किया जा सकेगा। देखिए, यहाँ पर फाइनली पॉसिबल हो चुका है। ये एक पॉजिटिव न्यूज आई है। इस पिछले कुछ टाइम पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली थी, जिससे के कारण वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर ये हकीकत में होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना। किस देश की गो फॉर जीरो नीति ने देश को अपने कोविड-19 मामलों में कम करने में मदद की है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो गो फॉर जीरो पॉलिसी है ये किस देश के द्वारा शुरू की गई थी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके द्वारा हाल ही घोषणा की गई है कि इसने ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 मामलों को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो ध्यान रखिएगा, गो फॉर जो जीरो नीति है ये कोविड-19 को कम करने के मकसद से ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात हो रही है। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले, आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखोगे यहाँ से भारत से, ये हमारा भारत है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपको यहाँ देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया आपका, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसकी कैपिटल करेंसी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कैपिटल है इसकी कैनबरा, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन, इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इसकी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना। किसने भारत में अगली पीढ़ी के जो 5G उपकरण है उसका उत्पादन शुरू कर दिया है, जो कि भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी बन गई है। करेक्ट आंसर होगा नोकिया। देखिए, नोकिया ने हाल ही भारत में जो 5G उपकरण है, डिवाइसेज है, उनका निर्माण शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ये ऐसा करने वाली यहाँ पर पहली कंपनी बन गई है भारत में 5G NR को निर्माण करने वाली, ठीक है। देखिए, 5G NR जो यहाँ पर यूज हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। 5G NR यानी कि इसका फुल फॉर्म है 5G, N का मतलब न्यू और R का मतलब रेडियो, यानी कि 5G न्यू रेडियो। ये 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है जो जल्द ही भारत में यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, 5G नेटवर्क को सबसे पहले शुरू करने वाला जो कंट्री है वो दक्षिणी कोरिया है। इतना सा भी आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत में आया था ये 2019 में, इसको जो है ट्रायल रूप में शुरू किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना। हाल ही में प्रजा फाउंडेशन में शहरी शासन सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में कौन से राज्य को सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। देखिए, यहाँ पर शहरी शासन सूचकांक की बात हो रही है, जिसको किसके द्वारा जारी किया गया है, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें सबसे ऊपर रहा है उड़ीसा। यहाँ पर देखिएगा, इस लिस्ट के अंदर आप देख लीजिएगा, ये टॉप 5 स्टेट्स के नाम है जो इस सूची के अंदर सबसे ऊपर रहे हैं, जिसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, केरला, मध्य प्रदेश है। अगर लास्ट के 5 की अगर बात करोगे आप, तो लास्ट के 5 जो स्टेट्स है उसमें झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,846.86 मीटर की घोषणा की है। इसके तहत जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो हाल ही में जो नेपाल और चीन है, इसने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की
घोषणा की है, जिसके अंदर जो है नई ऊंचाई इन्होंने कितनी बताई है, 8,848.86 मीटर। ठीक है, जिसमें पिछली जो ऊंचाई थी और अब की जो ऊंचाई है उसमें कितना डिफरेंस आया है, 0.86 मीटर का डिफरेंस आया है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना, 86 मीटर। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब जो नई ऊंचाई है ये कितनी हो गई है, यहाँ पर 8,848.86 मीटर हो गई है। ठीक है, पहले यहाँ पर ये केवल 8,848 मीटर थी। तो ध्यान रखिएगा 86 मीटर की इसकी सेंटीमीटर की जो है इसकी ऊंचाई अब बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ये जो भारत जो है इसके द्वारा 1954 में मापा गया था इसको, माउंट एवरेस्ट को, जब उसकी ऊंचाई 8848 रखी गई थी। ठीक है, और सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था वो अंग्रेजों ने मापा था 1849 के अंदर। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। करेक्ट आंसर होगा पार्थिव पटेल। देखिए पार्थिव पटेल जो कि भारतीय ऑलराउंडर हैं, इन्होंने हाल ही में अपने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपना जो आखिरी मैच खेला था 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच खेला था, और उन्होंने आखिरी जो वनडे खेला था वो 12 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेला था। तो ये तो हो गया इनके आखिरी जो मतलब कि मैचेज हैं। इनके करियर की बात करते हैं तो 25 टेस्ट खेले इन्होंने, जिसमें टोटल 934 रन बनाए हैं। 38 वनडे में इन्होंने 736 रन बनाए हैं। T20 2 खेले हैं इन्होंने, 36 रन बनाए हैं। और 139 IPL खेले हैं जिसमें 2848 रन बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर इनके करियर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर को अपने विश्व धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, एक तो ग्वालियर को और एक ओरछा को, दोनों को यहाँ पर जो यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची है उसमें शामिल कर लिया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश के हैं ये दोनों शहर, ग्वालियर और ओरछा, जिनको आप पिक्चर में इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ के जो किले हैं ये, इनको हाल ही में यहाँ पर जो मतलब कि विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम है इसके अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इससे शामिल करने का अर्थ क्या है। अगर यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को काम करता है जो ऐतिहासिक धरोहर होती हैं उनकी संरक्षण के लिए ये कार्य करता है, और जो इनकी लिस्ट में शामिल होता है उनका ये मतलब कि संरक्षण करता है, सौंदर्यकरण के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो भारत में अब यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर वो कितनी हो गई है, 40 हो गई है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल जो यूनेस्को सूची में शामिल शहरों की संख्या है भारत की वो 40 हो चुकी है अब। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मिला करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, किसने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका एशियाई विकास बैंक जो ADB है, इसने भारत में जैव ईंधन विकास में सहायता के लिए यहाँ पर टोटल 18 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन्स लिस्ट में जिस महिला को प्रथम स्थान मिला है, मार्केल एंजल्स को जो है इसमें पहले स्थान पर रखा गया है विश्व की 100 सबसे पावरफुल शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो अभी फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहले स्थान पर रही है ओवरऑल वो रही है जो जर्मनी की जो चांसलर है मार्केल एंजल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भारत के संदर्भ में अगर इस सूची की बात करते हैं तो इसमें भारत की कुछ दिग्गज जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल हुई है, जिसमें जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ये इसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर फार्मा कंपनी जो बायोकॉन है इसकी जो संस्थापक है किरण मजूमदार वो इसमें शामिल है। HCL इंटरप्राइज की जो CEO है रोशनी नडार मल्होत्रा वो इसमें शामिल है। और जो लैंडमार्क समूह की जो प्रमुख है रेणुका जगतियानी वो इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर इनकी पोजीशन भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है इनको 41वां स्थान मिला है। जो यहाँ पर नडार मल्होत्रा है, रोशनी नडार मल्होत्रा, इनको 55वां स्थान मिला है। और जो यहाँ पर किरण मजूमदार है इनको यहाँ पर 68वां स्थान मिला है। और जो रेणुका है इनको यहाँ पर 98वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पेरिस में होने वाले जो 2024 में जो खेल होने वाले हैं, ठीक है, उस खेलों में आधिकारिक तौर पर
किसे ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल होने वाले हैं 2024 के, वो कहाँ होने वाले हैं, पेरिस के अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर एक और खेल जो है जिसको यहाँ पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है इसमें, और इसमें शामिल किया गया है वो है ब्रेक डांस। इतना आपको ध्यान रखना है। कौन सा? ब्रेक डांस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी, भारत पे यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाली कौन सी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरी। देखिए यहाँ पर जो भारत पे जो यूपीआई कंपनी है, यूपीआई भुगतान आधारित जो कंपनी है, ये हाल ही में इस यूपीआई स्वीकार करने वाली जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए हाल ही में किस परिषद की स्थापना की है? आयुष उत्पादों के लिए हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 दिसंबर को जो है हर साल विश्व भर में जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है, ये यहाँ पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है हर साल 9 दिसंबर को, जिसकी शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2003 से जो है इसकी घोषणा की गई थी मनाने की। जो महासभा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो है इसको अपनाया गया था, तब से ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर आपको डेट ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से ही ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से INS सिंधुवीर को लीज पर दिया है? तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको बताना है जो भी करेक्ट आंसर है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।